स्वागत है आपका AR न्यूज में। दिनांक 27 मार्च दिन शुक्रवार को, जहां हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। हम आपके साथ सच बांटते हैं, उम्मीद जगाते हैं। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ईरान इजरायल युद्ध अपडेट। इजरायली सेना ने ईरान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इस बीच ईरान के नौसेना प्रमुख के हवाई हमले में मारे जाने की खबरें हैं। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने जापान से सेना को हटाकर मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। देश में ईंधन संकट। केंद्र सरकार ने कहा है कि यदि घरों में PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा होने के बावजूद वे इसका उपयोग नहीं करते हैं तो उनकी LPG यानी सिलेंडर सप्लाई काटी जा सकती है। व्यापम घोटाला। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले में 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने CBI और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। हैदराबाद लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप। एक नई रिपोर्ट के अनुसार रहने की योग्यता लिवेबिलिटी के मामले में हैदराबाद ने बेंगलोर को पीछे छोड़ दिया है। ईरान इजरायल तनाव। ईरान और इजरायल के बीच तनाव जारी है। इजरायल ने ईरान के नौसेना कमांडर अली रेजा तंगसीरी को हमले में मारने का दावा किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को गंभीर होने की चेतावनी दी है। फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी। भारत में नयारा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। हाईवे अपडेट। 1 अप्रैल से फास्टैग के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश। बांदा में झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर के बाद आग लग गई, जिसमें 3 लोग जिंदा जल गए। आंध्र प्रदेश में बस और ट्रक की टक्कर में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली। करोल बाग में राजस्थान से आ रही एक डबल डेकर बस पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। नई फिल्में। कंगना रनौत ने फिल्म दबंकर 2 का रिव्यू किया है, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी चर्चा में है। शूटिंग अपडेट। महेश बाबू की फिल्म वाराणसी की शूटिंग बनारस के बजाय शहर के एक सेट पर की जाएगी। इलेक्ट्रिक कार। किया ने वैश्विक स्तर पर अपनी नई सस्ती इलेक्ट्रिक SUV किया EV2 लॉन्च की है, जिसकी रेंज 448 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इनकम टैक्स। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा, जिसके तहत ITR और पैन से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकते हैं। ईरान अमेरिका शांति प्रस्ताव। अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक 15 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव रखा है, जिसे ईरान ने फिलहाल अत्यधिक मांग यानी मैक्सिमलिस्ट बताकर खारिज कर दिया है। गल्फ देशों पर हमले। ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले जारी रखे हैं, जिसके चलते बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है। रूस ईरान सैन्य सहयोग। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ईरान को घातक ड्रोनों की एक बड़ी खेप भेजने की तैयारी कर रहा है, जो मार्च के अंत तक पहुंच सकती है। यूक्रेन युद्ध का 5वां वर्ष। रूस यूक्रेन युद्ध अपने 5वें साल में प्रवेश कर चुका है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर लगभग 1000 ड्रोन और 34 मिसाइलें दागकर बड़ा हमला किया है। गाजा में हवाई हमला। इजराइल ने मध्य गाजा के देर अल बलाह शिविर में विस्थापित परिवारों के एक टेंट कैंप पर हमला किया, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस। बांग्लादेश आज अपना 56वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जो 1971 के मुक्ति संग्राम की याद में आयोजित किया गया है। कोलंबिया विमान हादसा। दक्षिणी अमेज़न में कोलंबियाई सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 66 लोगों की मौत की आशंका है। उत्तर कोरिया का रुख। किम जोंग उन ने ईरान युद्ध का हवाला देते हुए उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार बनाए रखने के फैसले को सही ठहराया है। विश्व व्यापार संगठन WTO सम्मेलन। यूरोपीय संघ ने WTO के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधारों के लिए प्रतिबद्धता जताई है। ग्लोबल लीडर्स सर्वे। एक ताज़ा वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। ईंधन आपूर्ति पर सरकार का आश्वासन।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद भारत के पास 60 दिनों का पर्याप्त कच्चा तेल भंडार उपलब्ध है, इसलिए घबराने या पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं है। गुजरात में समान नागरिक संहिता पारित। उत्तराखंड के बाद गुजरात विधानसभा ने भी गुजरात समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक पारित कर दिया है, जो विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के लिए एक साझा कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। एलपीजी आपूर्ति की स्थिति। सरकार ने जानकारी दी है कि भारत ने आयात के माध्यम से 1 महीने की एलपीजी आपूर्ति सुरक्षित कर ली है और घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। रामनवमी का उत्सव। आज देश भर में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। रेलवे सुरक्षा के लिए कवच का विस्तार। भारतीय रेलवे ने कई जोनों में कवच यानी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करने और संचार बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की घोषणा की है। उड़ान योजना का नया स्वरूप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए उच्च वित्त पोषण और विस्तारित सब्सिडी सहायता के साथ संशोधित उड़ान यानी UDAN योजना को मंजूरी दी है। केरल के एडायार में भीषण आग। एडायार औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रयुक्त तेल रिसाइकलिंग कंपनी में आग लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई और काफी नुकसान हुआ है। पुणे भूमि सौदे की जांच। एक सरकारी जांच समिति ने पुणे में एक विवादास्पद भूमि सौदे में राकांपा सांसद पार्थ पवार के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी को अवैध और आपराधिक प्रकृति का पाया है। रेलवे सबवे का निर्माण। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने देश भर में पटरियों को पार करने के लिए सुविधाजनक सबवे बनाने की योजना का अनावरण किया है। मौसम की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 22 राज्यों के लिए आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि दिल्ली में तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है।